काशी और कोलकाता की दूरी होगी आधी। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में जुड़ेगी एक और बड़ी उपलब्धि। 4 राज्यों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। करोड़ों की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं काशी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में बहुत ही तेजी से सड़कों और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है। बहुत तेजी से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। दिन रात एक कर मोदी सरकार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के रास्ते को सुगम बनाने के लिए लगी हुई है। भरसक प्रयास कर रही है कि देश की जितनी जनसंख्या है वो सड़क के माध्यम से भी दूर के रास्ते तय कर सके, सिर्फ विमान या रेल पर ही निर्भर न रहे। तभी तो नरेंद्र मोदी सरकार के राज में अब तक कई एक्सप्रेसवेज का शिलान्यास और उद्घाटन भी हो चुका है और अब तो काशी और बंगाल की दूरी भी कम करने की मोदी सरकार ने ठान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वो वाराणसी को करोड़ों की सौगात तो देंगे ही, साथ ही 23 फरवरी को वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी आधी रह जाएगी। जैसे अभी वाराणसी और कोलकाता के बीच की दूरी 14 घंटे की है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सिर्फ 7 घंटे की रह जाएगी। 611 किलोमीटर के इस 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनेगा। ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने से सिर्फ वाराणसी और कोलकाता के लोगों को ही नहीं, बल्कि बिहार और झारखंड के लोगों को भी काफी आसानी हो जाएगी। मोदी सरकार का ये प्रोजेक्ट बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास है। वहीं राज्य की सीमा पार करने के बाद ये बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों से गुजरने के बाद झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। झारखंड के चारा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार और बोकारो से गुजरेगा और फिर पश्चिम बंगाल में करेगा एंटर, जहां पुरुलिया, बांकुरा और आरामबाग से होकर गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे उलुबेरिया में नेशनल हाईवे 19 पर समाप्त होगा। वाकई ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो वाकई 4 राज्यों के लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेसवे के बन जाने से माल की आवाजाही आसानी से और जल्दी हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे की मदद से इन 4 राज्यों में व्यापार को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। बताया गया है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 7 पैकेज में किया जाएगा, जिसमें से 5 पैकेज में बिहार के कई हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इस नए एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 28,500 करोड़ बताई गई है। ये 611 किलोमीटर लंबाई के साथ ही 4 राज्यों को जोड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे साबित होने वाला है। इसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहा जा सकता है। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के राज में अब जब इन 4 राज्यों की बल्ले बल्ले होने वाली है, कई राज्यों के कई शहरों की तो जैसे लॉटरी लगने वाली है। व्यापार करने में, काम करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होने वाली है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप इस वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।